आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामांकन भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है गोपाल राय जी। गोपाल जी, नामांकन की तारीखों का आपने पूरा शेड्यूल तय कर लिया है, कब कब नॉमिनेशन शुरू होगा आपके यहाँ और क्या पूरा कार्यक्रम है? दिल्ली में आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो पूर्व घोषित हैं उनके नॉमिनेशन के लिए अपना शेड्यूल चार्ट बनाया है। 18 तारीख को हम वेस्ट दिल्ली लोकसभा का नॉमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख को 3 लोकसभाओं का करेंगे, चांदनी चौक लोकसभा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा। 22 तारीख को हम 3 और लोकसभा का करेंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नई दिल्ली लोकसभा का करेंगे। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, उसके बाद अटकलें तेज हो गई गठबंधन को लेकर और आज आपने नॉमिनेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया। क्या समझा जाए कि दबाव आप बनाना चाह रहे हैं या एक संकेत देना चाह रहे हैं कि अब बहुत कम बचा है, वक्त बचा है गठबंधन के लिए? नहीं, नॉमिनेशन की जो तारीख है वो हम नहीं तय करते हैं, चुनाव आयोग तय करता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है नॉमिनेशन तो करना पड़ेगा और उसको चूंकि 3 दिन ही है, 3 दिन छुट्टियां हैं, कल भी छुट्टी है, 19 तारीख को छुट्टी है, 21 तारीख को छुट्टी है, तो 3 दिन ही नॉमिनेशन के लिए वर्किंग डे हैं। इसलिए पार्टी ने अपना शेड्यूल बनाया है। कैंडिडेट हमारे पहले से घोषित हैं, तो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन के लिए हम वार्ता के लिए तैयार हैं और हम एक बार जरूर कांग्रेस के सामने पूरी बात रखना चाहते हैं कि क्यों 18 सीटों पे आम आदमी पार्टी गठबंधन चाहती है और भाजपा को हराने के लिए 18 सीटों पे गठबंधन क्यों जरूरी है, और अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो भाजपा को कैसे फायदा होता है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करना चाहते हैं और इसके लिए हमने संजय जी को नेतृत्व में नियुक्त किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो ही सूचना आएगी हम वार्ता आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस तो आपको फॉर्मूला दे रही है 4-3 का गठबंधन करने के लिए। नहीं, वो 4-3 का फार्मूला नहीं दे रही है, वो गठबंधन न करने के बहाने दे रही है। मेरे ख्याल से जब 18 सीटों पे कांग्रेस एक बार बताने को नहीं तैयार है कि वो 11 सीटें बीजेपी को देने को क्यों तैयार है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा को हराना चाहती है तो 11 सीटें पर बीजेपी को वॉकओवर क्यों देना चाहती है, वो कांग्रेस बताने को नहीं तैयार है। हम बताने को तैयार हैं कि 18 सीटों पे कैसे जीता जा सकता है और उन 18 सीटों पर गठबंधन का क्या फायदा होगा। 18 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो कैसे केंद्र से सरकार जाती है उसकी, हम ये समझाने को और बताने को तैयार हैं। आपने पहले 33 सीटों की बात की, फिर आप 18 सीटों पर आ गए, क्या इससे भी पीछे हटेंगे आप? मेरे ख्याल से देखिए, आगे पीछे की बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है भाजपा को हराने का। रही बात यह है कि हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो गठबंधन का प्रस्ताव है सैद्धांतिक प्रस्ताव है, सीट का नहीं है। और लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि न ट्विटर से गठबंधन के मसले हल होते हैं और न तो जिद से हल होते हैं और न तो बड़ी पार्टी होने के अहंकार से हल होते हैं। आज की परिस्थितियों में, आज अगर देश हित में अगर कोई पार्टी सोचती है तो उसे टेबल पर बैठ करके और समाधान निकालना पड़ेगा। भाजपा को जिताने के लिए आप समाधान 2 मिनट में निकालने को तैयार हो, हराने के लिए आप थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है और इसलिए हम पार्टी ने तय किया है कि दोबारा हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल, आम आदमी पार्टी गठबंधन पर बातचीत करने के लिए दोबारा से तैयार है, तो बातचीत का ऑफर आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।